रीतिकालीन कवि बिहारी की प्रसिद्धि का मूल आधार नहीं पराग नहीं मधुर मधु यह दोहा माना जाता है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सस्सई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सस्सई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी थी। बिहारी सस्सई की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, जो कि हमें प्रस्तुत दोहे में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। प्रस्तुत दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस समय राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में आकंठ निमग्न थे, उस समय और वो राजकाज से पूरी तरह से विरक्त हो चुके थे। तब उन्होंने यह अन्योक्ति परक दोहा राजा जयसिंह को लिख करके भेजा था। इस दोहे से प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी गांव पुरस्कार में दिया था। आपके एक एक दोहे पर एक एक अशर्फी आपको दी जाती थी। बिहारी की प्रसिद्धि के आधार इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी यह जयपुर नरेश राजा जयसिंह के लिए बिहारी ने लिखा था। राजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा रानी के सौंदर्य में आकंठ निमग्न थे और वो रानी उस समय कमसिन थी। कमसिन रानी के सौंदर्य में आकंठ निमग्न राजा जयसिंह राजकाज से विरक्त हो गए थे। सभी दरबारी लोग चिंता करने लगे थे। तो ऐसे में बिहारी ने लिख के भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, हे राजा जयसिंह, इस समय जिस रानी के सौंदर्य के पाश में आप आबद्ध हैं, वो रानी अभी पूर्णतः युवा नहीं हुई हैं। नहीं पराग, उनके अंदर पूर्णतः पराग विकसित नहीं हुआ है और ना ही अभी पूर्ण रूपेण सौंदर्य उनके अंदर आया है। कहने का तात्पर्य है अभी वो किशोर हैं, अभी वो पूर्णतः युवा नहीं हुई हैं। अभी उनके अंदर किशोरावस्था का सौंदर्य है, लेकिन युवावस्था का जो विकसित पुष्पित सौंदर्य है वो अभी नहीं है। नहीं विकास एह काल, यहाँ पर विकास से यही तात्पर्य है। अली कली ही सौमध्यो, जब अली माने एक भ्रमर रूपी आप कलिका रूपी रानी से इस प्रकार इस समय आप बंधे हुए हैं, जबकि वह पूर्ण विकसित सौंदर्य की स्वामिनी नहीं है, तो आगे कौन हवाल। जब आगे वो युवा होंगी तब उस समय क्या हाल होगा। अर्थात हे राजा जयसिंह, अभी कमसिन नारी के सौंदर्य से आप थोड़ा उबरिए और रानी को युवा होने दीजिए। आप तब तक धैर्य धारण कीजिए और रानी की पुष्पित अवस्था का इंतजार कीजिए। यहाँ पर विशेष रूप से कुछ बातों को स्पष्ट किया गया है जो कि सामान्यतः सब जानते हैं। जैसे कि बिहारी सस्सई में कुछ लोग 713 दोहे मानते हैं और कुछ 719 दोहे मानते हैं, और 13-11 पर दोहा छंद में यति होती है जो कि यहाँ पर बताई गई है। और बिहारी एक बहुज्ञ कवि हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त विभिन्न रसों का प्रयोग भी बहुत सुंदरता से किया है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके बारे में यहाँ स्पष्ट किया गया है। श्रृंगार रस के विषय में हम सभी जानते हैं कि यह रति भाव को दर्शाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग एवं वियोग। नायक नायिका के मिलन को संयोग और उनके बिछोड़ने को वियोग कहा जाता है। भाव साम्य में यद्यपि शारीरिक सौंदर्य का वर्णन का कई बार साम्य मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर आत्मिक सौंदर्य के वर्णन को बता रहे हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, प्रसाद की पंक्तियां हैं। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, कीट्स की पंक्तियां हैं जो कि सौंदर्य की को परिभाषित कर रही हैं। इसी के साथ साथ कई अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं जिनका प्रयोग आप यथा स्थान कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक दोहे में
किए जा सकते हैं। बिहारी के संदर्भ में कुछ कथन उनकी भाषा से संदर्भित भी हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है, शब्दों के रूप का व्यापार एक निश्चित प्रणाली पर है। और राधाचरण गोस्वामी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी याद कर लें। यदि तू सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। वहीं तुलसी मानस के बाद यदि किसी ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है, तो बिहारी कृत सस्सई को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कथन है। बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। नारी सौंदर्य के चित्रण में बिहारी अद्वितीय अप्रतिम माने जाते हैं। और एक अन्योक्ति वाला दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, ये बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसके संदर्भ में वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।